हेलो दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की ओर मूव करते हैं बिहार स्पेशल का। हमने क्वेश्चन नंबर 73 तक इसको पूरा कर लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और इस लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस को पूरा करने का प्रयास करते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 74। इस क्वेश्चन में 74 नंबर क्वेश्चन में इन 1904 द गोल्डन लीग वाज एस्टेब्लिश्ड एट देवघर to boycott the British and advance the स्वदेशी मूवमेंट इन। ये कहां पर हुआ था सर? ये हुआ था बिहार में। उस टाइम बिहार का पार्ट था, लेकिन अभी अगर देवघर की बात करें तो ये प्रेजेंट डे झारखंड का पार्ट है। और ये क्वेश्चन का अभी अगर हम लोग प्रेजेंटली बात करें तो ये देवघर वाला प्लेस जो है उस टाइम जब ये लीग हुआ था, गोल्डन लीग, वो कहाँ का पार्ट था सर? झारखंड का पार्ट था। अगर प्रेजेंट झारखंड का पार्ट अभी है, प्रेजेंटली झारखंड का पार्ट है, उस टाइम किसका पार्ट था? बिहार का पार्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। हु लेड द सोल सत्याग्रह इन भागलपुर? सोल सत्याग्रह भागलपुर में किसने लीड किया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल सत्याग्रह इन भागलपुर को किसने लीड किया था? हम लोग जानते हैं सोल सत्याग्रह को नेशनल लेवल पर गांधी जी ने लीड किया, लेकिन हम लोग बात कहाँ का कर रहे हैं? बिहार का कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको लीड किया था माधवलाल सरब ने। किसने लीड किया था सर? सोल सत्याग्रह इन भागलपुर माधवलाल सरब। सोल्ट लो बिहार में था, स्टार्ट हुआ था कब? बिहार में सोल्ट लो कब स्टार्ट हुआ था? 15 अप्रैल। ये स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल 1930 को। कहाँ स्टार्ट हुआ था? सारण एंड छपरा। स्टार्ट कहाँ हुआ था? इन सारण एंड कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? 15 अप्रैल 1930 में। किस किस जिला में? सारण एंड छपरा में स्टार्ट हुआ था। सारण और छपरा में स्टार्ट हुआ था। और इसका ओवरऑल लीडरशिप प्रोवाइड कौन कर रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके ओवरऑल लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे थे सोल सत्याग्रह के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग क्या बोलते हैं? आजाद शत्रु बोलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग क्या बोलते हैं? आजाद शत्रु। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बर्थडे को हम लोग मेधा दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? मेधा दिवस मनाते हैं इनके बर्थडे को। कब मनाया गया था? 3 दिसंबर को मनाया गया था मेधा दिवस। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब हम लोग और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के अंतर्गत देख लेते हैं। जब हमारा सॉल्ट सत्याग्रह चला था तो उस टाइम को सॉल्ट के लिए लॉ को ब्रेक किया था। उस टाइम हम लोग क्या कर रहे थे? नॉट पेइंग सॉल्ट टैक्स नहीं पे करना चाह रहे थे। और कौन सा टैक्स नहीं पे करना चाह रहे थे? सॉल्ट टैक्स के साथ कौन सा टैक्स नहीं पे करना चाह रहे थे? सॉल्ट टैक्स। और इसके साथ और कौन सा टैक्स था जो हम लोग नहीं पे करना चाह रहे थे? वो था चौकीदारी टैक्स। कौन सा टैक्स? चौकीदारी टैक्स हम लोग पे नहीं करना चाह रहे थे। सॉल्ट टैक्स और चौकीदारी टैक्स हम लोग पे नहीं करना चाह रहे थे। ठीक, और कुछ इंपोर्टेंट है कि कौन कहां से सॉल्ट सत्याग्रह के लीड कर रहे थे। जैसे मुंगेर से कौन लीड कर रहे थे? मुंगेर से सॉल्ट सत्याग्रह लीड करते थे श्री कृष्ण सिंह लीड कर रहे थे, जिनको हमको बिहार केसरी बोलते हैं। और ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर हम लोग भागलपुर की बात करें तो भागलपुर से कौन लीड कर रहे थे? माधवलाल सरब लीड कर रहे थे भागलपुर से। अगर हम लोग पटना की बात करें तो पटना में अंबिका कांत सिंह लीड कर रहे थे। अगर हम लोग गया की बात करें तो गया में कौन लीड कर रहे थे? इसको चंद्रवती देवी लीड कर रहे थे गया में। ठीक, और छपरा में और इसी सॉल्ट सत्याग्रह के दौरान अगर हम लोग दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में कौन लीड कर रहे थे? सत्यनारायण सिंह लीड कर रहे थे। और छपरा में ही प्रिजनर्स ने क्या किया था सर? यहाँ पर नंगी हड़ताल किया था, नेकेड स्ट्राइक किया था, बाइकआउट किया था। कौन सा नंगी हड़ताल कहाँ किया था? कौन सी हड़ताल की बात करते हैं? नंगी स्ट्राइक कहां पर किया था? छपरा के जेल में किया था। और यहाँ पर इन्होंने ऐसा हड़ताल क्यों किया था? ताकि हम लोग क्या करना चाह रहे थे? हम लोग ब्रिटिश के क्लॉज का बाइकआउट करना चाह रहे थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 76 ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार। इसी क्वेश्चन को हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। उसमें क्या था? ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार इन एडिशन टू मेकिंग सॉल्ट बनाने के अलावा द पीपल चूज टू अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग कौन सा टैक्स? चौकीदारी टैक्स। सॉल्ट टैक्स के साथ कौन सा टैक्स को अपोज कर रहे थे? चौकीदारी टैक्स।
ये क्वेश्चन को अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 77. द रिफ्यूजल टू पे चौकीदारी टैक्स. The refusal to pay चौकीदारी tax as the part of the no-tax campaign of civil disobedience movement was started in which of the following state? बिहार में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि सॉल्ट टैक्स के साथ कौन सा टैक्स हम लोग नहीं देना चाह रहे थे? सॉल्ट टैक्स के साथ उस समय बिहार के लोग क्या कौन सा टैक्स नहीं देना चाह रहे थे? चौकीदारी टैक्स नहीं देना चाह रहे. ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने पूरा किया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 78. ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह, फिर से सॉल्ट सत्याग्रह पर सवाल है. ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार, इन एडिशन टू मेकिंग सॉल्ट, द पीपल चूज टू अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग व्हिच टैक्स? कौन सा टैक्स का अपोज करना चाह रहे थे गवर्नमेंट? कौन सा टैक्स को अपोज करना चाह रहे थे गवर्नमेंट? ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह पीपल चूज टू अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग चौकीदारी टैक्स. बाय अपोजिंग चौकीदारी टैक्स. ठीक, कौन सा टैक्स? इसलिए इसमें से कोई चौकीदारी टैक्स नहीं था. सॉल्ट टैक्स के साथ हम लोग जब बात कर रहे थे, सॉल्ट टैक्स के साथ कौन सा टैक्स का अपोज करना चाह रहे थे? चौकीदारी टैक्स का. ठीक है, सॉल्ट टैक्स के साथ हम लोग कौन सा टैक्स का अपोज करना चाह रहे थे? हम लोग अपोज करना चाह रहे थे कौन सा टैक्स का? हम लोग सॉल्ट टैक्स के साथ हम लोग कौन सा टैक्स अपोज करना चाह रहे थे? सॉल्ट टैक्स के साथ सॉल्ट टैक्स प्लस चौकीदारी टैक्स. चौकीदारी टैक्स, सॉल्ट टैक्स प्लस चौकीदारी टैक्स. ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. ठीक, क्वेश्चन नंबर 79. हु वाज द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फ्रॉम बिहार? बिहार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन मेंबर थे? इनमें से कौन मेंबर थे? अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, सत्यनंदन प्रसाद मिश्रा. इसमें से कौन कौन थे? तो हम लोग उस पर्सनैलिटी को देख लेते हैं जो बिहार से सॉल्ट सत्याग्रह की में पार्टिसिपेट किए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे. डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा. हम इस क्वेश्चन को डिटेल में एक बार देख लेते हैं. देखिए, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ये तो थे, सचिदानंद सिन्हा थे. ये इंटरिम प्रेसिडेंट भी बनाए गए थे संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे. राजेंद्र प्रसाद तो थे. ठीक, राजेंद्र प्रसाद थे. और इसके बाद ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था. अनुग्रह नारायण सिंह थे. इन्हीं को ही बिहार विभूति बोलते हैं. बाबू जगजीवन राम भी थे. और इसी तरह इस कड़ी में अगर हम लोग बात करें तो श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा. ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन हो जाएगा. तो वे पर्सनैलिटी जो बिहार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे, मेंबर्स थे, उसको हम लोग डिस्कस. तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, श्री अनुग्रह नारायण सिंह थे, महाराजा कामेश्वर सिंह ऑफ दरभंगा, ये भी थे. श्री जयपाल सिंह थे, ठीक. इसे श्री राम नारायण सिंह थे, जी भी थे. इसे श्री ब्रजेश्वर प्रसाद जी भी थे. बाबू जगजीवन राम जी थे. श्री सत्यनारायण सिन्हा थे, जगत नारायण लाल थे, श्री कृष्ण सिंह थे. ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बिहार से थे. तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन को ध्यान रखना चाहिए. ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब हम इस संदर्भ में भी बात कर लेते हैं कि कितने मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ऑफ इंडिया में बिहार से. वो थे 36. ये डेटा को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द. ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज पटना लोन रीनेम्ड गांधी मैदान? पटना लोन को गांधी मैदान रीनेम कब किया गया था? ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद जब गांधी जी का एसासिनेशन हुआ था 30 जनवरी 1948 में. गांधी जी मार्टर्स डे मनाते हैं ना, महात्मा गांधी का, ध्यान देखो, मार्टर्स डे 30 जनवरी 1948 को. ठीक, तो उनको मार्क करने के लिए पटना लोन और बांकीपुर मैदान का रीनेम किया गया था गांधी मैदान. आइडियली आंसर शुड बी, बट बीपीएससी हैज गिवन द आंसर, क्या दिया है? डी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द नेक्स्ट 81 हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कंकरर ऑफ बिहार? ये हम लोग पढ़ चुके हैं. कौन थे? बख्तियार खिलजी. ये क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्स में पढ़ चुके हैं. बख्तियार खिलजी कंकर्ड किया था कहां का? अदंतपुरी को.
और उसको अपना सेंटर बनाया था, और इसने इस्टेब्लिश किया था बख्तियारपुर एक टाउन। और इनका मौसोलियम कहाँ है सर? नालंदा में है। इनका मौसोलियम क्या? बिहार शरीफ में, सॉरी। और इसका सोर्स हमें कहाँ मिलता है? तबाकत नासिरी, जिसको मिनहाज सिराज लिखा था, मिनहाज सिराज लिखा था। ये जितने भी पॉइंटर हम बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर क्या बोला, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कंकरर ऑफ बिहार, हम लोग देख लें, बख्तियार खिलजी है, बख्तियार खिलजी है। और बख्तियार खिलजी ने कंकट किया था क्या? औदंतपुरी को। इन्होंने कंकट किया था क्या? औदंतपुरी को कंकट किया था इन्होंने। और क्या किया था इन्होंने? एक सिटी स्टेब्लिश किया था, उसका नाम था बख्तियारपुर। और इनका मौसोलियम जो है वो कहाँ है? बिहार शरीफ में, जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। इसका सोर्स कहाँ मिलता है? तबाकत नासिरी में, जिसको लिखा है मिनाज सिराज ने लिखा था, मिनाज सिराज ने लिखा। ये सारा पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस पॉइंटर्स को ध्यान रखना, आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नालंदा विहार। नालंदा विहार वाज डिस्ट्रॉयड बाय, नालंदा विहार को डिस्ट्रॉयड किसने किया था सर? इसको डिस्ट्रॉयड किया था बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने। अब कुछ पॉइंटर्स हम लोग और देख लेते हैं। महाविहार ऑफ नालंदा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब जोड़ा गया था? 2016 में इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था सर। इस बात को हमें ध्यान रखना है। नालंदा में महाविहार को डिस्ट्रॉय किसने किया था? नालंदा महाविहार को डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। विक्रमशिला की जब भी बात करें तो आपको भागलपुर दिमाग में आना चाहिए, सेल्फ सिटी दिमाग में आना चाहिए। गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी भी हम लोग वहां बना रहे हैं भागलपुर में। द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? पाला किंग थे, उनका नाम धर्मपाल था। पाला किंग थे, उनका नाम धर्मपाल था, उनका नाम धर्मपाल था। ठीक, अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? इसको पाला किंग, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को पाला किंग ने बनाया था, उसका नाम था पाला किंग। तो धर्मपाल क्या थे? पाल डायनेस्टी के राजा थे, पाला किंग थे। इस बात को ध्यान रखना है। इसको बनाया था गोपाला, फाउंडर पाला डायनेस्टी का था। गोपाला जो है फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी, इसका फाउंडर कौन था? गोपाला था। गोपाला इज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी, गोपाल इज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। और इसने क्या किया था? एस्टैब्लिश औदंतपुर यूनिवर्सिटी बनाया था, कहां पर? बिहार शरीफ में। देवपाला जो धर्मपाल, सन ऑफ धर्मपाल है, डिफीट किया था अमोघ वर्षा को ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ये जितने भी पॉइंटर हम लोग एक्स्ट्रा डिस्कस कर रहे हैं, दीज पॉइंटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और हमें ध्यान रखना चाहिए। जो अभी 72 बीपीएससी का पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको ध्यान रखना है। अब देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही है? Which of the following statement regarding the विक्रमशिला इन बिहार, which of the following statement इनकरेक्ट पूछा, कौन सही नहीं है? ठीक, तो इट वाज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे बांका डिस्ट्रिक्ट, बांका में नहीं है, भागलपुर में। तब पहला क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट। दूसरा, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय किंग गोपाला वन ऑफ द पाला डायनेस्टी, इसको एस्टैब्लिश गोपाला वन ने किया था, कौन सा? पाला डायनेस्टी के। द वज्रयान सेक्ट एंड बुद्धिज्म फ्लोरिश्ड हियर, ठीक है। अदर सब्जेक्ट लाइक एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर, फिलोसफी वर आल्सो टॉट हियर, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी आल्सो टॉट हियर, यहाँ पढ़ाया जाता है। ठीक, ये सब्जेक्ट भी पढ़ाया, ये पॉइंटर तो ठीक है, दिस पॉइंटर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक, तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गोपाला, इस पार्ट स्टेप बाय गोपाला वन नहीं, गोपाला नहीं किया था, इस बार एस्टैब्लिश्ड बाय गोपाला। तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हो गया ना, ये क्वेश्चन भी ठीक है। इसका मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। इस क्वेश्चन को फिर से आप ध्यान रखिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पूछ चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना इसकी लगी रहेगी। द ऑथर ऑफ उद्वंत प्रकाश इज, द ऑथर ऑफ उद्वंत प्रकाश का ऑथर कौन है? मौली कवि, मौली कवि उद्वंत प्रकाश का ऑथर है। ऑथर ऑफ उद्वंत प्रकाश कौन है? मौली कवि, मौली कवि इज द ऑथर ऑफ उद्वंत प्रकाश, मौली कवि इज द ऑथर ऑफ उद्वंत प्रकाश। हु लेफ्ट पटना कॉलेज विद जस्ट 20 days, who left Patna college with just 20 days remaining for his examination during the non cooperation movement, ये कौन थे सर? बात हम लोग जेपी का कर रहे हैं, जयप्रकाश नारायण, हम लोग बात कर रहे हैं जेपी की, जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश नारायण की इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? बॉर्न कहाँ हुई थी? ही वाज बॉर्न, जयप्रकाश नारायण वाज बॉर्न ऑन 11 अक्टूबर 1902 को इनकी पैदाइश हुई थी। ही वाज बॉर्न। विलेज का नाम सीतप दियारा है, सीतप दियारा इज द नेम ऑफ द विलेज, सीतप दियारा
और ये सारण डिस्ट्रिक्ट में है सर, सारण डिस्ट्रिक्ट में, ये सारण डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक। और जवाहरलाल नेहरू के इन्विटेशन पर ये 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबरशिप को ग्रहण किए थे, आईएनसी के मेंबरशिप को ग्रहण किए थे, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड विद आचार्य नरेंद्र देव, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी वाज फॉर्म्ड विद आचार्य नरेंद्र देव, इसमें प्रेसिडेंट बने थे आचार्य नरेंद्र देव और सेक्रेटरी इसके जयप्रकाश नारायण थे, जनरल सेक्रेटरी, 1934 में बनाया था सीएसपी। और मैंने एक आपको ट्रिक भी बताया था बीएसपी और सीएसपी का, बीएसपी बी पहले आता, सी बाद में आता। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी बना और 34 में बना है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। और जयप्रकाश नारायण ने टोटल लिबरेशन चलाया था जो 5 जून 1974 को चलाया था, 5 जून 1974 को चलाया था टोटल लिबरेशन, 5 जून 1974 को। और जनता पार्टी का गवर्नमेंट बना था कब, 1970। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, जेपी को हम लोग लोक नायक बोलते हैं, जेपी को हम लोग लोक नायक बोलते हैं। पटना एयरपोर्ट इज नेम्ड आफ्टर जयप्रकाश नारायण, पटना का जो एयरपोर्ट है इन्हीं के नाम से रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं। बाय विच नेम इज जयप्रकाश नारायण नोन, देख लिया पीछे ही हम लोग डिस्कस किया इस क्वेश्चन को, हम लोगों ने 59 बीपीएससी में पूछा है। इनको क्या बोलते हैं, लोक नायक बोलते हैं। जेपी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोक नायक बोलते हैं, लोक नायक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ लोक नायक, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ लोक नायक, जयप्रकाश नारायण वाज गिवन द टाइटल ऑफ लोक नायक। A leader of Bihar who left his lucrative practices, a leader in Bihar who left his lucrative practice during non-cooperation movement was Dr. Rajendra Prasad, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान इसने लॉ की प्रैक्टिसेस को लेफ्ट कर दिया था 1921 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पैदाइश कहाँ हुई थी, ये बॉर्न कहाँ हुए थे, इनकी बर्थ प्लेस क्या है सर, जिरादे सिवान में। और ये मेजर रोल प्ले किए थे बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस बनाने में 1906 में। बाद में 1911 में ये आईएनसी ज्वाइन किए, इंडियन नेशनल कांग्रेस कलकत्ता सेशन में, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, बिशन नारायण धर। महात्मा गांधी स्टेब्लिश भारतीय बिहार विद्यापीठ किए थे 6 फरवरी 1921 को, जहां राजेंद्र प्रसाद को उस टाइम क्या बनाया गया था, उनके प्रिंसिपल बिहार विद्यापीठ के। इज ऑल्सो नोन एज आजाद शत्रु, देखिए इनको आजाद शत्रु भी बोलते हैं। वन हु हैड नो एनिमीज, इससे पहले ये चेयरमैन रह चुके हैं पटना म्युनिसिपैलिटीज की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये सर्व किए थे फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्पेंड हिज लास्ट डेज एज, कहां पर रहते हैं अंतिम दिनों में जिंदगी के, सदाकत आश्रम में। और लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनका एक बुक था एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, 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 ठीक। इसी तरह एक बुक था इनका इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। फिर इनका एक बुक था इकोनॉमिक्स ऑफ खादी, पटना लॉ वीकली, देश मैगजीन। दीज आर द मैगजीन लिटरेरी वर्क्स ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आजाद शत्रु, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आजाद शत्रु। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अर्लियर हेल्ड द पोजीशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ पटना म्युनिसिपैलिटीज। प्रीवियस ही क्वेश्चन में हम लोगों ने इस बातों को डिस्कस किया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनने से पहले चेयरमैन ऑफ पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रह चुके हैं, चेयरमैन ऑफ पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रह चुके हैं। Who was the author of Mahatma Gandhi and Bihar Some Renaissance? Who was the author of Mahatma Gandhi and Bihar Some Renaissance? कौन थे ऑथर महात्मा गांधी एंड बिहार के सम रेनेसेंस? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे सर? Who was the author of the book महात्मा गांधी सम रेनेसेंस? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ पॉइंटर और देख लेते हैं हम लोग, लिटरेरी वर्क्स की बात कर लेते हैं। अदर लिटरेरी वर्क्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इसमें था इंडिया डिवाइडेड, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, सत्याग्रह इन चंपारण, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, हिज ऑटोबायोग्राफी,
आत्मकथा वाज रिटन ड्यूरिंग 3 ईयर प्रिजन टर्म इन बांकीपुर जेल। इन कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो कुछ लिटरेरी वर्क्स है जेपी के वो देख लेते हैं। इसमें लोक, स्वराज्य, इनसाइड लाहौर फोर्ट, फेस टू फेस, आमने सामने, कारावास की कहानी, टोटल रिवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति, स्वराज फॉर द पीपल, फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदया, फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदया। कर्पूरी ठाकुर popularly known as जन नायक, कर्पूरी ठाकुर popularly known as जन नायक, he became the chief minister of बिहार twice। और 26% रिजर्वेशन वाला बैकवर्ड कास्ट के लिए जो है ये भी इंप्लीमेंट किया था कर्पूरी ठाकुर ने ही। और इन्होंने एक बात कंपोज किया था, कर्पूरी ठाकुर हिमसेल्फ कंपोज अ फेमस पोएम, टाइटल था हम सोए वतन को जगाने चले हैं। और 2024 में कर्पूरी ठाकुर को क्या मिला, भारत रत्न से नवाजा गया, बट पोस्टह्यूमसली। हु सिख गुरु वाज बोर्न इन पटना, कौन से सिख गुरु पटना में, किनकी पटना में बर्थ प्लेस है, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 10 सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह की पैदाइश कहाँ है, बर्थ प्लेस पटना में 22 दिसंबर 1666, 26 दिसंबर 1666, 22 दिसंबर 1666। He was the son of 9 Sikh Guru, Guru Tegh Bahadur. He was assassinated by Jamshid Khan and Wasil Beg in 1708, in 1708। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, Who among the following was were pigeon leaders from बिहार, इनमें से कौन पिजन लीडर्स हैं बिहार के। देखिए स्वामी विद्यानंद है, स्वामी सदानंद सरस्वती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है, मतलब पहला 2 ऑप्शन ठीक है। कौन चूज करो, करेक्ट ऑप्शन की बात किया है। ठीक, स्वामी सदानंद सरस्वती रिलेट करता है पिजन मूवमेंट ऑफ बिहार से रिलेटेड है। ये पिजन मूवमेंट ऑफ बिहार से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंटर जो हम लोग यहाँ देखना चाहेंगे स्वामी सदानंद सरस्वती के बारे में। सबसे पहले स्वामी सदानंद सरस्वती ओरिजिनल नेम इनका नौरंग राय था। इनका ओरिजिनल नाम क्या था, स्वामी सदानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम क्या है सर, नौरंग राय। नौरंग राय वाज द ओरिजिनल नेम। और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, लेकिन वर्क एरिया इनका बिहार था। इनका आश्रम सिमरी विलेज शाहबाद में था। और सेकंड कहां पर था, बीता ड्राई पोर्ट में था। फर्स्ट सिटिंग ऑफ द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, देखिए बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बनाया था। इसका पहला सिटिंग कहां था सर, इसका पहला सिटिंग सोनपुर में था। सोनपुर में था पहला सिटिंग 1929 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सदानंद सरस्वती। दूसरी सिटिंग कहां था, ये दूसरी सिटिंग गया में था 1934 में। तीसरा सिटिंग कहां था सर, हाजीपुर में था 1935 में। हाजीपुर में था 1935 में। और फिर ऑल इंडिया किसान सभा बना था कब, 1936 में। अब ऑल इंडिया किसान सभा, अगर हम लोग बात करें ऑल इंडिया किसान सभा की, ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा की अगर हम लोग बात करें 1936 ऑल इंडिया किसान सभा। और ये हुआ था लखनऊ में। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सदानंद सरस्वती। और इसके सेक्रेटरी थे एनजी रांगा। इसके सेक्रेटरी थे एनजी रांगा। अगर हम लोग बात करें 19 इसके बाद स्वामी सदानंद सरस्वती को अरेस्ट किया गया था ब्रिटिश द्वारा और इसको रिलीज किया था 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को हम लोग क्या बनाते हैं, स्वामी सदानंद सरस्वती डे, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ये सारे पॉइंटर्स को आपको ध्यान रखने हैं, आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। Who did lead the pigeon movement in the region of दरभंगा राज, दरभंगा रीजन राज के पिजन मूवमेंट को कौन लीड कर रहे थे सर, स्वामी विद्यानंद कर रहे थे। स्वामी विद्यानंद लीड कर रहे थे इस एरिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं। वो इस्टेब्लिश स्वराज दल, किसने स्वराज दल का इस्टेब्लिशमेंट किया था बिहार में। बिहार में स्वराज दल का इस्टेब्लिशमेंट फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार श्री कृष्ण सिंह किया था। श्री कृष्ण सिंह को हम लोग क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण सिंह हम लोग बिहार केसरी बोलते हैं। मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंटर थे। सचिंद्र नाथ सन्याल क्या थे, ये बिहार में अनुशीलन समिति के फाउंडर थे। अनुशीलन समिति बनाने में अग्रसर थे। और ये कब अनुशीलन समिति बिहार में बना था, 1913 में। और यहाँ पर बंकिम चंद्र मित्रा को इसमें बिहार की जिम्मेदारी दी गई थी। और ये बीएन कॉलेज के छात्र थे बंकिम चंद्र मित्रा। और हम लोग इसी डेट की अगर बात करें 1913 की, तो 20 जनवरी 1913 को बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का पहला मीटिंग हुआ था बांकीपुर पटना कॉलेज में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश स्वराज दल इन बिहार, श्री कृष्ण सिंह। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह ने किया था। और श्री कृष्ण सिंह को हम लोग
बिहार केसरी बोलते हैं। बिहार केसरी के नाम से भी श्री कृष्ण को हम लोग जानते हैं। श्री कृष्ण सिंह फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे और लोकल लेवल पर पिजन मूवमेंट चलाए थे मुंगेर रीजन में, और ये खड़गपुर से जीत के आते थे। मुंगेर रीजन में ही खड़गपुर है, वहां से ये जीत के आते थे चुनाव, और इनको हम लोग बिहार केसरी बोलते हैं। श्री कृष्ण सिंह को हम लोग क्या बोलते हैं? बिहार केसरी। और ऑल इंडिया का जो बिहार में सेशन हुआ था 1922 को, गया सेशन, इसको लीड कौन कर रहे थे? सीआर दास लीड कर रहे थे इसको, जो गया के तिनई विलेज में हुआ था। ओके, और हम लोग बात करें लोकल लेवल पर जो मुंगेर में किसान सभा चला था, उसको कौन लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे थे? श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर उसको लीडरशिप प्रदान कर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। और इसके बाद अगर स्वराज दल की करें तो स्वराज दल इन बिहार, तो स्वराज दल एक्चुअली में बनाया था कौन था? सीआर दास ने बनाया था। सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने, सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने। कब बनाया था सर? ये 1 जनवरी 1923 को इसकी गठन की गई थी। 1923 में इनकी गठन की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु एस्टैब्लिश स्वराज दल इन बिहार। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुके हैं सर, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर मदरलैंड इन सितंबर 1921 टू डिसेमिनेट हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड गांधीयन आइडियोलॉजी। किसने स्टार्ट किया था? मदरलैंड न्यूज़पेपर का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? ये थे मजरूल हक, मौलाना मौलाना मजरूल हक स्टार्टेड किया था न्यूज़पेपर सितंबर 1920 में। कहां से? सदाकत राम से। He was also jailed for his articles in these magazines। इसको जेल भी हुआ था इन मैगजीन्स के लिए। इनको टाइटल दिया गया था देशभूषण फकीर मजरूल हक। देशभूषण फकीर मजरूल हक, देशभूषण फकीर मजरूल हक, ये टाइटल दिया गया है किनको? मजरूल हक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, द बुक क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी, द बुक क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, द बुक क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज गरीब हिंदुस्तान वाज बैन इन बिहार इन 1930 बाय द ब्रिटिश, वाज रिटन बाय। किसने लिखा था? गरीब हिंदुस्तान बुक को किसने लिखा था सर? दिस बुक वाज रिटन बाय मोहम्मद वली हसन। मोहम्मद वली हसन ने इन बुक्स को लिखा था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द 100 years ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार, किसने लिखा था ये किताब? द 100 years ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार वाज एडिटेड बाय पीएन ओझा। किसने एडिट किया था सर? ये पीएन ओझा ने एडिट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, now we are approaching 100 question. Who inaugurated Bihar National College and its building Bihar Vidyapit in February 1922? बिहार नेशनल कॉलेज, बीएन कॉलेज और बिहार विद्यापीठ की एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने किया था फरवरी 1921 में। और मजरूल हक सिलेक्टेड, मजरूल हक को क्या बनाया गया था? चांसलर बाबू ब्रज किशोर प्रसाद एज द वाइस चांसलर एंड बाबू राजेंद्र प्रसाद एज द प्रिंसिपल एंड रजिस्ट्रार। द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द टाइम डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, बिकम इट्स प्रोफेसर। इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अनुग्रह नारायण सिंह को क्या बोलते हैं? बिहार विभूति। टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेम ऑफ द हिंदी वीकली, द नेम ऑफ द हिंदी वीकली, द नेम ऑफ द हिंदी वीकली, the name of the Hindi weekly which was the mouthpiece of agrarian pigeon movements in Bihar in 1940 was, कौन से थे इसके लिए? ये हुंकार न्यूज़पेपर था, जिसको लिखे कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके एडिटर थे, राइटर थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इनको हम लोग किसान प्राण बोलते हैं। नौरंग राय इनका नाम था, उत्तर प्रदेश से आते थे, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र बिहार में रहा था। पिजन मूवमेंट पर एक्टिवली काम किए थे इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, which city of Bihar was named capital in lieu of मुर्शिदाबाद by मीर कासिम? कौन सा सिटी ऑफ बिहार का कैपिटल शिफ्ट किया था? मुंगेर में इन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट करके लाया था। जब इन्होंने अपना कैपिटल को शिफ्ट किया था, कहां से? मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था। ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा ट्रीटी साइन किया था आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हिच ट्रीटी वाज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर? देखिए, बैटल ऑफ बक्सर की बात करें तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 1764 को हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर के बाद कौन सा ट्रीटी साइन किया गया था? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसके बाद कौन सा ट्रीटी साइन किया था? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड आफ्टर दैट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 104।
इन विच ईयर वाज द बखस्त मूवमेंट, इन विच ईयर वाज द बखस्त मूवमेंट स्टार्टेड इन बिहार, बखस्त मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था बिहार में, इट वाज स्टार्टेड इन 1938-39। मेनली अगर कार्यकाल इसका देखें तो 1937 से 39 तक इसका कार्यकाल रहा है। जो बखस्त मूवमेंट की बात करते हैं, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने स्टार्ट किया था, बखस्त मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अब हम लोग यहाँ पर ये लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अब बचे हुए क्वेश्चन जो बिहार स्पेशल से हिस्ट्री सेक्शन का है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और हिस्ट्री वाले पोर्शन को कंप्लीटली फिनिश करेंगे। और इस क्वेश्चन को आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। एक लेक्चर और आएगा इस सीरीज में बिहार स्पेशल हिस्ट्री से रिलेटेड, उसके बाद हम लोग बिहार पॉलिटी एंड मिसलेनियस टॉपिक करके बिहार स्पेशल वाले सेक्शन को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू एवरीवन।